हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने लाइट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का। तो लाइट तो आपकी यूनिट है, उसमें जो चैप्टर का नाम है वो आपका है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसके पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम लाइट के बारे में जान लेते हैं। लाइट क्या होती है तो सुन भी रखा होगा और आप लोगों को पता भी होगा। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन टू विज़न। लाइट जो है एक एनर्जी है जो हमारी आँखों को विज़न का सेंसेशन देती है। जिस तरह साउंड एनर्जी है जो हमें हियरिंग का सेंसेशन देता है। तो लाइट के बारे में पहले कुछ बात कर लें कि लाइट क्या होती है। लाइट जो ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। दूसरी चीज़, लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट जो है विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और कोई मीडियम होगा एयर के अलावा, वैक्यूम इन एयर में जो है लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा कोई मीडियम होगा तो स्पीड डिफरेंट हो सकती है। दूसरी चीज़, लाइट जो ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रैवल करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्रैक्शन की बात आगे होगी, अभी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर एक रे ऑफ लाइट है, मान लीजिए अगर ढेर सारी होती है तो बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम से या किसी भी सरफेस से, पॉलिशदार सरफेस से टकराती है, ठीक है, और उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है या उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इस इंसिडेंट को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी चीज, जिस एंगल में आती है उसी एंगल में वापस जाती है। बीच में हम नॉर्मल बना देते हैं, ये आपका नॉर्मल है। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इस रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए यहां पर भी एक एंगल बन रहा है आपका और यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इंसिडेंट है, और इस एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्टेड है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक, तो ये तो आपका रिफ्लेक्शन हो गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से, पॉलिशदार सतह से या पॉलिशदार सरफेस से टकराती है और उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इस इंसिडेंट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका 2 टाइप्स होता है। एक होता है आपका रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर में क्या होता है कि अगर कोई सरफेस जहां पर रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर वो सरफेस स्मूथ है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बट अगर किसी इरेगुलर सरफेस पर रे ऑफ लाइट आती है या रफ सरफेस पर रे ऑफ लाइट आती है तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो ये तो आपका हो गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर। दूसरी चीज, हम लॉस की बात कर लें कि लॉस कितने होते हैं।
तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। नंबर वन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक लॉ तो ये है। दूसरा ये है एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये दो लॉ हैं इसके रिफ्लेक्शन के। अब हम बात करते हैं मिरर की। तो मिरर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। मिरर जो आपका होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो हम पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। जो हमारे घरों में मिरर होते हैं जनरली, तो प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कि मान लीजिए यहां पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहली चीज तो मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर में। दूसरी चीज, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उसी हाइट की इमेज होती है। ऐसा तो है नहीं कि बाहर आप 5 फुट के हैं, मिरर के अंदर आप 6 फुट के हो जाएंगे, ठीक है। और जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उसी डिस्टेंस पर इमेज भी बनती है। तीसरी चीज, इसमें जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठेगा, अगर आप लेफ्ट उठाएंगे तो मिरर में राइट उठेगा, तो लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है, अक्सर पूछी जाती है। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर जो आपका होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर होता कैसा है वो देख लीजिए। अगर पॉलिश बाहरी सरफेस पर, उभरे हुए सरफेस पर होती है तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो अंदर वाले सरफेस पे होगा। तो ये जो आपका मिरर होगा ये होता है कॉनकेव। और अगर पॉलिश अंदर वाले सरफेस पर होती है तो रिफ्लेक्शन बाहर वाले सरफेस पर होगा। तो इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। इनके कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम। इस पॉइंट्स को बोलते हैं हम पी यानी पोल। फिर यहां पर होता है आपका एफ यानी फोकस, और उसके बाद होता है सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम 2F भी बोलते हैं, मतलब इसका जस्ट डबल होता है इसीलिए 2F भी बोलते हैं। और वैसे ये पॉइंट होता है सी का सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ से मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं यानी फोकल लेंथ। और सी से मिरर तक के डिस्टेंस को या पोल तक के डिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद मान लीजिए कहीं कोई ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, या आप कह सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद का जो भी होता है सब इंफिनिटी होता है, तो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी के बीच में। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से पी या मिरर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। और मान लीजिए कहीं कोई इमेज बन रही होगी इसकी, ये जाएगा टकराकर फोकस से लौट कर आएगा, और मान लीजिए ये इस पॉइंट से गए तो यहाँ कहीं बिटवीन ये इमेज बनेगी आपकी। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो यहीं पे इमेज बनती है। तो
इमेज से, यहाँ पर इमेज बन रही है, वहां से पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे v, स्मॉल v। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आगे आपके काम आएंगे। ठीक है, फिर अगले टर्न पे देखते हैं, हम आगे की बात करते हैं।